मित्रों, स्वागत है आपका। सो दिस क्वेश्चन आई एम कवरिंग ऑन द डिमांड ऑफ वन स्टूडेंट। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। मैं ये क्वेश्चन का क्या कराने वाला हूँ वो देख लो, रीड कराऊंगा, इसके गिवन लिखाऊंगा और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हुआ है, तो आपको जस्ट बताऊंगा कि क्या एंट्री कैसे बनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, मेरे साथ जो भी गिवन है वो लिखना है। पहले एक बार गिवन लिख लो, वो लिख लेना। फिर जो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो आपको भी अपने बुक में सॉल्व करना है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप देखोगे मैंने सॉल्व कर लिया और आप सिर्फ ऐसे देख रहे हो आग बंद करके, हाँ, वो काम में मजा नहीं आएगा, फिर उसमें मजा नहीं आएगा। तो इसमें क्या करना है, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करोगे, मतलब मैंने तो सॉल्व किया हुआ है और आपको पूरा सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस क्वेश्चन में क्या क्या है सर, देखो इस क्वेश्चन में रिफंड वाला एक चीज है कि आपका पास अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो आप दे सकते हो। फिर अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा पैसा यूज करना वो भी आप कर सकते हो। फोर फीचर ऑफ शेयर भी है और री इश्यू ऑफ शेयर भी है। अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी क्या बोला। देखो, अर्जुन एंड कंपनी लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 2 लाख शेयर्स। तो अर्जुन एंड कंपनी जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया, 2 लाख शेयर ऑफर किया, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म। फॉलोइंग टर्म्स क्या है, तो हम लोग जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हुए चलते। ठीक है, तो अर्जुन एंड कंपनी ने हैड इशूड, मार्केट में गए और उन्होंने इशू किया 2 लाख शेयर्स। ठीक है, 2 लाख शेयर इशूड किया, जिसकी फेस वैल्यू है ₹10 है, फेस वैल्यू 10 है। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब जो भी पैसा आने वाला है फॉलोइंग टर्म्स, यानी ये टर्म्स पे पैसा आने वाला है। अब आपको भी पता होगा कि हम लोग के जब हम शेयर से पैसा कलेक्ट करते हैं दो तरीके से, एक या तो लमसम ले लो, डे वन पे पूरा पैसा ले लो, या तो इंस्टॉलमेंट में ले लो। इंस्टॉलमेंट में बहुत सारी चीजें आती है। पहले सामने वाला एप्लीकेशन देगा, फिर आप एप्लीकेशन को एनालाइज करोगे और उसके बाद सामने वाले को शेयर अलॉट करोगे, फिर फर्स्ट कॉल होगा, सेकेंड कॉल होगा, ऐसे करके ये सीरीज पूरा चलते रहता है। तो देखो, एप्लीकेशन पे 1 रुपीज मिलेगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज आप कलेक्ट कर रहे हो, जिसमें आप 2 रुपीज प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो। यानी यहाँ पे जो शेयर इशू हुआ है, फेस वैल्यू इज दिस बट इशू प्राइस इज ₹12, जिसमें से ₹2 जो है वो आपका प्रीमियम है और ₹10 जो है वो क्या है, आपका पैसा टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, यानी मैं फेस वैल्यू भी बोल सकता हूँ। एससी मतलब शेयर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन पे आपको 1 रुपीज मिलेगा, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल जो 3 महीने बाद होगा वो मिलेगा आपको 4 रुपीज पर शेयर, एंड सेकेंड कॉल आप उसके और 3 मंथ्स बाद करोगे तो वो मिलेगा 4 रुपीज पर शेयर। ठीक है, लिख लेते हैं। सो सेकेंड चीज, अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, तो जो भी पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है, एंड द इंस्टॉलमेंट्स आर काइंड ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा वो ₹1 होगा, ये ₹3 होगा, ये होगा एप्लीकेशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा अलॉटमेंट का, जिसमें से ₹1 शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स है। यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स है, और जो ₹2 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, थर्ड वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो ₹4 का होगा, सारा का सारा शेयर कैपिटल, और इसका नाम है फर्स्ट कॉल। और लास्ट वाला होगा वो भी ₹4 का होगा, और इसका नाम है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हम लोग इसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं, जो होगा शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स। क्या यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक टाइमलाइन भी हम लोग बना लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, और टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग एंट्रीज पुटअप करेंगे। टाइमलाइन आएगा तब देखेंगे, चलो कहाँ कहाँ क्या हो रहा है उसके रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है द सब्सक्रिप्शन वेयर रिसीव्ड फॉर 3,17,000 शेयर्स। 3 अप्रैल को 3,17,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन मिला और अलॉटमेंट किया हम लोग ने 30 अप्रैल को, मतलब ठीक है 3 अप्रैल को लोगों ने अप्लाई किया हमारी कंपनी के शेयर, अर्जुन एंड कंपनी के पास क्या है, एप्लीकेशन आया। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आए? 3,17,000।
और हम लोगों ने 30 अप्रैल को अप्लाई कर दिया, अलॉट किया शेयर। कैसे अलॉट किया शेयर? 3 कैटेगरीज में हम लोग ने शेयर को अलॉट किया। कौन कौन से 3 कैटेगरीज थे? अब मेरा एक आपसे सवाल है, आप जाके मार्केट में 20 शेयर इशू करते हो, आपको सब्सक्रिप्शन 50 के लिए आती है, तो क्या आप 50 शेयर इशू कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपने मार्केट में शेयर इशू कितना किया? 20। तो आप सिर्फ 20 शेयर ही मार्केट में अलॉट कर सकते हो। अब जो सर 30 एक्स्ट्रा के लिए जो पैसा आया, इस 30 का क्या करें? तो देखो इसके दो यूज हो सकते हैं। या तो आप क्या करो, इस 30 को पूरा रिफंड कर दो, ठीक है, या फिर इस 30 का जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको आने वाले इंस्टॉलमेंट के लिए यूज करो। सेम लाइक दैट, अगर मैं इस वाले एग्जांपल में बात करूं, तो यहाँ मुझे 3,70,000 के लिए पैसा मिला है, बट जो 3,70,000 के लिए पैसा मिला उसमें से मैं इशू कितना कर सकता हूँ? 2 लाख की इशू कर सकता हूँ। क्या उससे ज्यादा मैं इशू कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो जो बच गया दैट इज 117,000। अब इसको मैं दो कर सकता हूँ। आई कैन डू बोथ द थिंग्स, आइदर आई कैन यूटिलाइज जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना 1 रुपीज का, एप्लीकेशन तक कितना पैसा मिलना था? 1 रुपीज। तो मुझे कितना मिला होगा? 3,17,000। बट मैं मार्केट में कितना अलॉट कर सकता हूँ? ओनली 2 लाख। तो व्हाट आई कैन यूटिलाइज ओनली 2 लाख रुपीज का अमाउंट। बचा हुआ अमाउंट जो 1,17,000 है उसका क्या करें? तो या तो आप यूटिलाइज कर सकते हो अलॉटमेंट के लिए, जो अलॉटमेंट मनी आएगा उसके लिए, या फिर आप उसको रिफंड कर दो। तो आप दो चीजें कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगर क्वेश्चन ने कहा कि इस पूरा का पूरा 117 हमको रिफंड करना है, हम रिफंड कर देंगे, या फिर कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट के लिए यूज करना। अगर कुछ नहीं बोला तो आपको ये प्रिज्यूम करना है कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो अलॉटमेंट के लिए यूज हो रहा है, यानी सेकेंड वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या बोला है। तो क्वेश्चन बोले जो 3 कैटेगरीज ऑफ शेयर्स थे वो है, पहला वाला फर्स्ट कैटेगरी क्या था? अलॉटमेंट इन फुल। अलॉटमेंट इन फुल यानी जितने लोगों ने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया था हम लोग ने उतना शेयर उनको दे दिया। एग्जाम्पल, वैसे कितने शेयर हम लोग ने इशू किए? 38,000। फिर सेकंड बोल रहा है अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ शेयर्स, मतलब जिन लोगों ने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे हम लोगों ने उन्हें 2 शेयर्स दिए, यानी जिन लोगों ने हमें 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 3 रुपीज दिया था, हम लोगों ने उनका 2 रुपीज यूटिलाइज कर लिया, 1 रुपीज अभी भी यूटिलाइज नहीं किया। तो वैसे कितने लोग हैं? 1 लाख। वैसे हम लोगों ने कितने शेयर इशू किए? 1,60,000। फिर जिन लोगों ने अलॉटमेंट ऑफ 1/4, यानी जिन लोगों ने हमें 4 रुपीज दिए थे, यानी जिन लोगों ने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हम लोग ने वहां पे 1 शेयर उनको इशू किया, और वैसे करके हम लोग ने 2,000 शेयर्स इशू किए। तो अगर आप 38,000, 1,60,000 और 2,000 तीनों को ऐड करोगे ना, तो आपको ये तीनों का अमाउंट 2 लाख शेयर्स आ जाएगा, यानी 2 लाख शेयर तो इशू करते हैं। ठीक है, बट अब सवाल ये आता है, थोड़ा एक लाइन आगे पढ़ लेते हैं। कैश अमाउंटिंग टू रुपीज 31,000, 31,000 का जो अमाउंट है, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन फॉर 31,000 अपॉन विच नो अलॉटमेंट वर मेड। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 31,000 हमें दिया, उसके बदले में हम लोगों ने कुछ भी अलॉटमेंट नहीं किया। तो ये सारा का सारा पैसा क्या करेंगे वो देखते हैं। वॉज रिटर्न टू द एप्लीकेंट ऑन 5th May। उन लोगों का पैसा हम लोगों ने क्या कर दिया? 5th May को रिटर्न कर दिया, यानी 3rd अप्रैल को हमको क्या मिला? एप्लीकेशन। 30th अप्रैल को हम लोग ने अलॉट किया। जब भी आप अलॉटमेंट करते हो ना, तो अलॉटमेंट मनी लेके करते हो, एप्लीकेशन मनी तो लिया 3rd अप्रैल पहले आया, ठीक है, फिर 30th अप्रैल को आप अलॉटमेंट मनी लोगे, फिर शेयर को अलॉट कर दो। तो 30th अप्रैल को दो चीजें हुई, एक तो हम लोग ने अलॉटमेंट मनी मंगाया और फिर शेयर अलॉट कर दिया, एंड 5th May को जिनका पैसा था वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, और इसके बाद में लिखा है द अमाउंट्स ड्यू वेर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। चलो ये जब आएंगे तब उसकी बात पढ़ेंगे। इसमें यही लिखा है कि जब हम लोग ने फाइनल कॉल मंगाया, दैट इज द अमाउंट ड्यू वेर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल और 100। फाइनल कॉल क्या था? सेकेंड कॉल वाला फाइनल कॉल था, यानी जो 4 रुपीज का जो अमाउंट था फाइनल कॉल का, जब हम लोग ने मंगाया तो उसमें से 100 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, 100 शेयर्स में हमें फाइनल कॉल मिला ही नहीं, और दिस शेयर्स वेर फोरफिटेड ऑन 15th November। और 15th November को क्या कर लिया हम लोग ने? वो शेयर फोरफिट कर लिया, जब्त कर लिया, अपने काबू में ले लिया, एंड री इशूड टू अयान, और अयान को दे दिया 16th November को 9 रुपीज के पेमेंट के बदले। तो ये वाला जो लाइन है ये अपना फोरफीचर के रिगार्डिंग है, और ये वाला जो लाइन है ये अपना री इशू के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो टाइमलाइन बना लेता हूँ ताकि आपको वहां से वो समझ में आए। फिर हमको ये निकालना पड़ेगा कि कितना पैसा हम लोग ने
यूटिलाइज किया सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट के लिए, और कितना पैसा रिफंड दे दिया। तो आओ, टाइमलाइन इज वेरी मच सिंपल। 3 अप्रैल को एप्लीकेशन मिलता है, देन 30 अप्रैल को हम अलॉट करते हैं, फिर 5 मई को हम रिटर्न करते हैं। अब रिटर्न कितना करते हैं वो हमें पता है, 31,000 शेयर रुपीज का रिटर्न कर लेना। फिर लिखा है क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट तो 30 अप्रैल को ही हो गया, उसकी 3 मंथ्स बाद हम फर्स्ट कॉल मनाएंगे, यानी अप्रैल तो 30 था, यानी अप्रैल तो खत्म हो गया। 5 यानी मई, जून, जुलाई, यानी 5, 6, 7, 31 जुलाई को आप फर्स्ट कॉल मंगाते हो। तो 31 जुलाई, उसके बाद आया 31 जुलाई जहाँ पे आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, यानी मंगाया। ड्यू करना मतलब आप कॉल कर रहे हो, मंगा रहे हो। उसके और 3 मंथ्स बाद, फिर उसके बाद 3 मंथ्स बाद आपने सेकेंड कॉल मंगाया। तो 31 जुलाई, जुलाई खत्म होता है, अगस्त 8, 9, 10 यानी अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को आप सेकेंड कॉल मंगाते हो, यानी सेकेंड कॉल ड्यू होता है। फिर क्वेश्चन ने बोला 15 नवंबर को हम लोग ने शेयर को फॉरफिट किया और 16 नवंबर को इशू किया, तो वो भी लिख देंगे। दैट इज 15 नवंबर को शेयर को फॉरफिट किया और वो शेयर थे 100 शेयर्स, ठीक है। एंड 16 नवंबर को हम लोग ने शेयर को री इशू कर दिया। ये टाइमलाइन समझ में आया? एकदम सिंपल था, मैंने क्या कर दिया, पूरा ऐसा टाइमलाइन बना दिया। अब क्या करेंगे, टाइमलाइन पे जाएंगे और जर्नल एंट्री लिखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला जर्नल एंट्री 3 अप्रैल को एप्लीकेशन मिला। कितने एप्लीकेशन मिले? 3,70,000। चलो, एप्लीकेशन का मैंने बनाया नहीं, मैं एप्लीकेशन का पूरा चार्ट बना लेता हूँ। दैट इज डिस्कस कर लेते हैं ना एप्लीकेशन वाला। एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 3,17,000 शेयर्स। अब उसमें 3 बच्चे बनेंगे, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ठीक है। पहला बच्चा क्या हो जाएगा, यूटिलाइज्ड फॉर एप्लीकेशन मनी। तो पहला तो एप्लीकेशन मनी के लिए यूटिलाइज हो जाएगा, दैट इज 2 लाख। और हम लोग ने देख लिया कि 2 लाख हम लोग ने इशू कर दिए शेयर्स, और ये पैसा हो जाएगा ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इतना पैसा हम लोग ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट मनी, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, जो एक्सेस पैसा मिला है, जिन्होंने 3 अप्लाई किया था 2 मिला, तो 1 का पैसा तो एक्स्ट्रा मिला ना। जिन्होंने 4 अप्लाई किया था उनको सिर्फ 1 शेयर मिला, तो 3 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा मिला ना, वो पैसे को ऐड करके नेक्स्ट के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो वैसे कितने पैसे आएंगे वो हम लोग निकालेंगे, और फिर निकालने के बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे क्या एंट्री बनता है सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एंड थर्ड वाला क्या कर देंगे हम लोग, रिफंड कर देंगे, और रिफंड का अमाउंट तो हमें पता है, दैट इज 31,000, और इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे टू, ट्रांसफ़र क्या करना, इसको बैंक से पे कर देंगे, बैंक पेमेंट कर देंगे इसका। अब देखो टोटल शेयर कितने आए थे, 3,17,000 और 1 रुपीज़ का एप्लीकेशन मनी। अब हमको ये पता है कि 2 लाख का शेयर यूटिलाइज किया शेयर कैपिटल, क्योंकि हम लोग उतना ही इशू कर सकते हैं, रिफंड कर दिया 31,000, तो कितना अमाउंट बच गया, उतना अमाउंट हम लोग अलॉटमेंट के लिए यूज कर लेंगे। दैट इज 2 लाख प्लस 31,000 माइनस 3,70,000, यानी 86,000 का ऐसा अमाउंट है जो हम क्या कर देंगे, यूटिलाइज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट अकाउंट में। जब हम लोग नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे वहां पे हम रिड्यूस कर देंगे 86,000। फॉर एग्जांपल अगर मैं अलॉटमेंट 6 लाख का मंगा रहा हूँ, मैंने शेयर से मंगाया 6 लाख रुपए, बट ऑलरेडी मुझे 86,000 मिले हुए हैं जो मुझे एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो मैं उतना पैसा माइनस करूंगा और उतना बचा हुआ पैसा ही मंगाऊंगा, ठीक है। अब ये 86,000 निकालने का दूसरा तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप दूसरे तरीके पे ज़्यादा फोकस करना। ये पहला तरीका तो शॉर्टकट था, ये तभी काम करेगा जब एप्लीकेशन मनी 1 रुपये है,
अगर एप्लीकेशन मनी 2 रुपये हो गई तो ये तरीका काम नहीं करेगा जल्दी। तो देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी तो छोड़ दो, 2 लाख शेयर। फर्स्ट कैटेगरी में कितने लोगों ने अप्लाई किया? 38,000, उनको 38,000 मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको कैटेगरी वाइज भी लेके जाता हूँ कि 2 लाख शेयर्स की कैटेगरी बने कैसे। ये जो 2 लाख शेयर है इसमें फर्स्ट कैटेगरी तो ऐसा है जिसमें 38,000 शेयर्स है, बट 8,000 ऐसे शेयर है। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो बोल रहा है अलॉटमेंट इन फुल, यानी इसका अलॉटमेंट तो हम लोग ने फुल कर दिया। इसका जो अलॉटमेंट हुआ है वो फुल हो गया, यानी जितने लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया तो उतने लोगों को शेयर मिल गया, अलॉटमेंट इन फुल। बट क्या बोल रहा है? 2 एप्लीकेंट पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स, यानी 2 लोग ऐसे थे जिनके पास 4,000 शेयर्स थे। ठीक है, 2 लोग ऐसे थे जिनके पास 4,000 शेयर्स थे। उन लोगों ने अलॉटमेंट के दिन मतलब कहाँ पे? अलॉटमेंट के दिन यानी ये वाले दिन पे उन लोगों ने क्या किया, जो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल है उसका भी पैसा दे दिया। तो जब भी हमें कॉल पे पैसा एडवांस में मिलता है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। और वो हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है, वो भी क्रिएट करेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो 8,000 शेयर्स ऐसे थे जहां पे हमें कॉल्स इन एडवांस हो गया। कितना अमाउंट कॉल्स इन एडवांस हो गया? 8,000 शेयर्स पे हमें 2 पैसा मिला, एक फर्स्ट कॉल का और एक सेकेंड कॉल का। ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी मिलने के बाद ही अलॉट करेंगे। तो फर्स्ट कॉल पे मिला कितना चाहिए था? 4 रुपये, 4 रुपीज़, एंड सेकेंड कॉल पे भी 4 रुपीज़, तो कितना हो गया? 8 रुपीज़। तो हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 4 = 8, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 64,000। आप मल्टीप्लाई कर देना कैलसी पे, आपको 64,000 मिलेगा। यानी 64,000 का जो अमाउंट है वो एडवांस में हमें मिल चुका है, हम इसको फ्यूचर में यूटिलाइज करेंगे और ये मेरी लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, सेकेंड जो आपका बंच था दैट इज 1,68,000। 1,60,000 1,60,000 ऐसे शेयर थे जो 2/3 दिए हम लोग ने, यानी जिन्होंने 3 अप्लाई किया था उनको 2/3 इशू किया है। तो अब हमको जानना है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था। ये तो हम लोग ने 1,60,000 इशू किया है ना। नाउ अगर मुझे जानना है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, तभी तो पता चलेगा ना उनका एक्सेस अमाउंट कितना है, कितना उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अगर 1,60,000 दो शेयर के ऊपर आ रहा है, यानी 2 लोगों को दे रहे तो 1,60,000, यानी जिन्होंने 3 शेयर्स इशू किए थे उनके लिए 2। इन शॉर्ट अगर 1,60,000 2 के लिए है तो 3 के लिए कितने लोग होंगे, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का अमाउंट क्या आएगा? 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2,40,000। यानी 2,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था सेकेंड कैटेगरी में, और जिसमें से हम लोग ने यूटिलाइज कितना कर लिया? 1,60,000 शेयर्स का पैसा। तो यहाँ पे 80,000 जो क्या बच गया अभी भी अंडर यूटिलाइज, और इसको ही हम लोग क्या करेंगे? नीड टू यूटिलाइज। ये तो हो गया 80,000 का एक अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इसके तरफ कि 2,000 शेयर्स ऐसे थे जो 1:4 पे गए, यानी 4 शेयर अप्लाई किया था बट हम लोग ने 1 शेयर उन लोगों को दिया हुआ है। तो इसका भी हम लोग ऐसे निकालेंगे, अगर 2,001 के लिए है तो 4 के लिए कितना होगा? तो हम लोग बोलेंगे 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8,000। यानी 8,000 एप्लीकेशन आया था जिसके बदले उन्होंने 2,000 दे दिया, तो इसका अमाउंट कितना बच गया एक्सेस? तो 6,000। 8,000 ऐसे आए थे जिनको हम लोग ने ये किया, और हम लोग ने यूटिलाइज कितना कर लिया? 2,000। इसको माइनस करेंगे, ठीक है, और 6,000 एक अमाउंट निकल के आएगी, यानी 6,000 एप्लीकेशन बनी है जो अभी भी अंडर यूटिलाइज है, जिसको हम लोग ने यूज नहीं किया। इस अमाउंट को हम लोग अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे। तो ये आपका जो सेकंड अमाउंट है इट इज ऑल्सो नीड टू यूटिलाइज्ड। ठीक है, कितना अमाउंट है? 6,000।
तो दोनों अमाउंट मिला के कितना हो गया, 80,000 प्लस 6,000 इज 86,000। और इसी 86,000 को हम लोग कहाँ यूज कर लेंगे, अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, तो देखो 86,000 लाने का दूसरा तरीका भी मैंने लिख दिया। ठीक है, वीडियो पॉज करके अगर यहाँ तक पढ़ना है तो जस्ट हैव अ रीड। ठीक है, यहाँ तक समझा। चलो अब एंट्री करना चालू करते हैं लाइन टाइम लाइन के हिसाब से। तो देखो फर्स्ट क्या हुआ, एप्लीकेशन मिला। कितने एप्लीकेशन मिले थे हमें, 3,17,000। तो पैसा आया यानी बैंक अकाउंट डेबिट। और जब आपको एप्लीकेशन मिलता है, एप्लीकेशन के लिए जब आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलता है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये रहा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,17,000, 3,17,000। ठीक है, देन क्लियर। यस, तो फर्स्ट एंट्री आपकी 3 अप्रैल की हो गई। अब उसके बाद हम चलेंगे 30 अप्रैल पे। 30 अप्रैल को क्या करना है, अलॉट करना है। 3 अप्रैल को क्या करना है, अलॉट। अब अलॉटमेंट के टाइम क्या होगा, पहले तो एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो वो ट्रांसफर करेंगे। एंड दूसरी चीज, सेम अमाउंट 2,86,000 होगा और कुछ अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगा, कुछ अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में जाएगा। ठीक है, तो देखो शेयर कैपिटल में कितना चल जाएगा, 2 लाख चल जाएगा एप्लीकेशन का। और मैंने बोला था शेयर अलॉटमेंट में भी आपका 86,000 चल जाएगा, जो हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि 86,000 किधर चल जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में, तो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ इसको आपने डेबिट किया। देखो जब आपके पास पैसा है तो इस अकाउंट को क्या किया आपने, क्रेडिट किया। अब इसको कम करना है, रिड्यूस करना है, तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो आपने डेबिट कर दिया इसको और यहाँ से पैसा किधर डाल दिया, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट ही होता है क्योंकि आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा, कंपनी का बढ़ेगा। इट इज अ लाइबिलिटी अकाउंट, और जब भी लाइबिलिटी को इंक्रीज करना होता है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये पैसा आपने कहाँ डाल दिया, शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया। यानी शेयर अलॉटमेंट में अभी 86,000 रुपया जमा हो चुका है। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री आप क्या करोगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री करोगे। क्या करोगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री। तो आप देखोगे अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा कितना मंगाना है, 3 रुपीज मंगाना है। ठीक है, एक काम करो पहले ना, आप अगर चाहिए तो वीडियो पॉज करके ये 2 एंट्री लिख लो। ठीक है, लिख लिया 2 एंट्री। अब थर्ड एंट्री पे चलते हैं। थर्ड एंट्री देखो 30 अप्रैल को अलॉटमेंट के लिए पैसा मंगाना है। अब क्या होगा ना, फर्स्ट एप्लीकेशन आने के बाद ना हमारा गेम उल्टा चलता। हम पहले पैसा ड्यू करते हैं, फिर रिसीव करते हैं, ड्यू करते हैं, रिसीव करते हैं। और ड्यू करने की जो एंट्री होती है ना, वो ट्रांसफर एंट्री जैसी मैच होती है। ठीक है, यानी आप पैसा क्या करते हो, मंगाते हो, शेयर कैपिटल में डालते हो ऐसा, और जिसमें से पैसा मंगाना है उसको डेबिट कर देते हो। तो आपने क्या मंगाना है, अलॉटमेंट, 1 रुपया शेयर कैपिटल के लिए, 2 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए। तो ये आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपको पैसा मंगाना है, तो ये हो गया डेबिट। ठीक है, आपने एक असेट क्रिएट किया पैसा मंगाने के लिए। एंड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 2 लाख 1 रुपीज के हिसाब से। 1 रुपीज क्या है मेरा, टूवर्ड्स शेयर कैपिटल, तो ये हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, एंड बचा हुआ 2 रुपया किसके लिए मंगा देते हैं आप, सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए। तो यहाँ पे आएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 लाख, और ये कहाँ चल जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 6 लाख, 2 लाख, 4 लाख। ठीक है, ये समझा। अब हमने ड्यू किया, अब हमको पैसा मिलेगा। लेकिन जब पैसा मिलेगा तो आपको एक बात याद रखना है कि ऑलरेडी मुझे 86,000 रुपीज मिल चुका है अलॉटमेंट के टाइम पे, और मैंने मंगाया कितना, 6 लाख। तो ऑलरेडी मुझे 86,000 मिल चुका है और मैंने मंगाया 6 लाख, तो मुझे बैलेंसिंग फिगर यानी ओनली 5,14,000 ही मिलेगा। ऑलरेडी मुझे 6 लाख मिल चुका है और मैंने मंगाया, पहले ऑलरेडी मेरे पास 86,000 पड़ा हुआ है। आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 5,49,000, 5,49,000। और ये क्या बन जाएगा, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने यहाँ पे डेबिट किया था, अब इसी को खत्म करना है तो क्रेडिट करके आप खत्म कर दोगे। और यहाँ पे आपका अमाउंट भी मैच हो जाएगा, 6 लाख वाला। 5,14,000 एक बार क्रेडिट हो गया और 86,000 एक बार क्रेडिट। इसको और इसको ऐड करोगे तो 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, समझा यहाँ तक चीज। चलो आप अगर चाहिए तो ये वाली एंट्री लिखी थी आपने, ये वाली एंट्री भी लिख दो, 2 एंट्री वीडियो पॉज करके। देखो कैसा है ना कि आई होप दैट यू हैड नॉलेज ऑफ बेसिक थिंग्स। डेबिट क्रेडिट के आपको जर्नल एंट्रीज की नॉलेज है तो आपको ये फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते टाइम लाइन पे।
और टाइम लाइन पे हमको पता होगा कि सेम डे पे 30 अप्रैल को अलॉटमेंट के टाइम पे हमें पैसा एडवांस में भी मिला था कुछ शेयर्स पे, उसकी एंट्री क्रिएट करेंगे। अब एडवांस में पैसा मिला, हमें लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ना कल को आके वो पैसा लेके जाए। तो लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट, और बैंक में पैसा आएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो वही आपकी नेक्स्ट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट अप्रैल 30 को बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दैट इज 8000 शेयर, 4 फर्स्ट कॉल पे 4 सेकंड कॉल पे, दोनों को पूरा सॉल्व करेंगे तो 64,000 डेबिट हो जाएगा एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 64,000। दिस एंट्री इज क्लियर टिल नाउ, यहां तक सारी चीजें समझिए, जस्ट हैव अ, ठीक है, यहां तक आप क्या करो लिख लो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का अब तक जो एंट्री था, अगर मैं बोलूं, यहाँ पे हम लोग ने ड्यू की एंट्री की, रिसीव की एंट्री की और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री की। यहाँ पे रिसीव की एंट्री की और ट्रांसफर की एंट्री की। ठीक है, जो जो एंट्री मैंने करी है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि जब आप इसको रेफर करो तो आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 5 मई को। 5 मई को क्या हुआ, पैसा रिटर्न किया। तो पैसा आया किस में था, एप्लीकेशन में। जब आया था तो डेबिट किया था, अब उसको कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। रुक जाओ, जब आया था तो इसको अपन ने क्रेडिट किया था, अकाउंट में पैसा आया था तो क्रेडिट किया था, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इसको क्या करना है, कम करना है, तो इसको कम करने के लिए क्या कर देंगे अपन, डेबिट, तो डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा जाएगा तो क्रेडिट, दैट इज 31,000। दिस इज द 5th मई का एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मनी रिटर्न। क्या यहां तक चीजें समझ में आई, बताओ, आगे बढ़ा जाए। चलो अब क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे टाइमलाइन पे, और यहां तक की एंट्री हो गई। अब फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे 31 जुलाई को। अब हम फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएंगे। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मंगाना है, 4 रुपीज। कितने शेयर होल्डर से मंगाना है, 2 लाख शेयर पे 4 रुपीज मंगाना है। तो आप मंगाओगे, एंट्री एकदम सिंपल है, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ड्यू की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको ये एंट्रीज के रिगार्डिंग कुछ है डाउट तो यू कैन सी द रिवीजन वीडियो ऑफ इट, उसके डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में पूरा कंसेप्ट नोट्स मैंने रखा हुआ है, तो आपको वहां से जाके पहले एंट्रीज पढ़ लेना, क्या होती है कैसी होती है, एक बार रिवीजन वीडियोस देख लेना, फिर ये क्वेश्चन पे आओगे तो और अच्छे से समझेगा। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और अगर आपको समझ रहा है तो कोई बात नहीं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे, 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपया मंगाना है, 8 लाख हो गया। एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी पैसा कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल ही अपना इंक्रीज करें, अपन पैसा किसके लिए मंगा रहे हैं, कैपिटल के लिए। तो हो गया 8 लाख 8 लाख। अब पैसा रिसीव्ड होगा, फर्स्ट कॉल के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो जाता है। लेकिन सेकेंड कॉल के टाइम पे पैसा नहीं मिलता 100 शेयर्स पे। तो देखो यहाँ पे पैसा मिलेगा कितना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, जो कॉल्स इन एडवांस से पैसा आया था ना हमें एडवांस में, उसको हम लोग पहले यूटिलाइज करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस में हमें अभी 4 रुपये यूटिलाइज करना पड़ेगा फर्स्ट कॉल के लिए। 8000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 32,000। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इसको कम करना है, इसका पैसा यूटिलाइज करना है तो डेबिट करेंगे। तो कॉल्स इन अकाउंट्स आपका डेबिट हो जाएगा। एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हमने यहाँ पे डेबिट करके इसको डेटर बनाया था, यानी पैसा असेट क्रिएट किया था, इसको कम करेंगे तो ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे आ गया 32,000, यहाँ पे आ गया 32,000, यानी 32,000 पूरा पैसा कितना मंगाना था, 8 लाख। हमने कितना, और हमने 32,000 ऑलरेडी मिला हुआ था, तो 8 लाख में से 32,000 आप लेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 7,68,000। यस, तो बचा हुआ पैसा हम मंगा लेंगे बैंक से। बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज 2 लाख माइनस 8 लाख, 2 लाख माइनस 8,000 शेयर्स पे पैसा ऑलरेडी मिला हुआ है, तो माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4। इसका आंसर आएगा 7,68,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ तक एंट्री समझी, ठीक है। एक बार चाहिए तो वीडियो पॉज करके लिख लो, और ये वाला भी लिख लो, बस 5 मिनट और आपका ये क्वेश्चन खत्म। अब क्या करेंगे, हमारा ये वाला भी हो गया, ठीक है। तो टाइमलाइन के अंदर
हमने ये एंट्री कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली। अब सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकेंड कॉल ड्यू करने की एंट्री सेम लाइक फर्स्ट कॉल की तरह ही, तो इसमें भी हम पहले फर्स्ट कॉल की तरह एंट्री ड्यू करेंगे सेकेंड कॉल की। वो भी अमाउंट कितना आएगा, 4 रुपीज मंगाना है, यानी 8,000, 2 लाख शेयर पे 4 रुपीज, 8 लाख हो जाएगा। फिर कॉल्स इन एडवांस का पैसा यूज करेंगे और फिर देखेंगे कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो देखो जर्नल एंट्रीज पे आते हैं एंड हमने पैसा मंगाया। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा मंगाया, 2 लाख पे 4 रुपया, 8 लाख, 8 लाख। फिर हमने कॉल्स इन एडवांस को यूज किया, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 32,000, 32,000। अब हमें पता है हमें और कितना चाहिए, 7,68,000, 7,68,000, यानी ऊपर वाले की जितना ही तो चाहिए होगा, क्योंकि इसमें भी तो हम वही कर रहे हैं, 8 लाख मंगा रहे हैं, 32,000 मिल रहा है, इसमें भी सेम है। अब 7,68,000 में ना 100 शेयर्स में 4 रुपए नहीं दिए, 100 शेयर्स पे 4 रुपीज नहीं मिले, तो हमें कितना फिर मिलेगा वहां पे, तो हम लिखेंगे माइनस 100 शेयर्स पे 4 रुपीज नहीं मिले, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 7,68,000 माइनस 400, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा 767600, यानी हमें इतना ही पैसा मिला। तो हमें कितना पैसा नहीं मिला, 400 रुपीज नहीं मिला। ये बात आप याद रखना कि आपको 400 रुपीज नहीं मिला। तो ये चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, बैंक में पैसा आया 31 अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर को सेकेंड कॉल, बैंक में पैसा आया 2 लाख शेयर्स पे मंगाने थे, 8,000 पे ऑलरेडी मिले हुए थे और 100 पे मिले ही नहीं, उसको माइनस कर दिए और मल्टीप्लाई बाय 4, 4 रुपए मंगाने थे, तो ये अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अभी आप देखोगे हमने डेबिट कितना किया इसको, सेकेंड कॉल को 8 लाख रुपीज, फिर हम लोग ने एक बार क्रेडिट किया 32,000 से, फिर एक बार क्रेडिट किया 767600 से, अभी भी 400 का क्रेडिट करना रिमेनिंग है, याद रखना, अभी भी 400 का अमाउंट क्रेडिट करना रिमेनिंग है, वो जब नेक्स्ट के एंट्रीज में आएंगे वहां पे क्रेडिट करेंगे और इसको खत्म कर देंगे। अब तब तक आप काम करो, यहां तक लिख लो, मस्त। लिख लिया, चलो वीडियो पॉज करके अब बचे हुए कितने एंट्रीज है, 3 एंट्रीज है, वो 3 एंट्रीज में आपको ऐसे कराता हूँ, अलग से कराता हूँ। चलो यहीं पे करते हैं। अब क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन ने बोला है कि 15 नवंबर को शेयर को फॉरफिट कर लिया, 100 शेयर्स फॉरफिट कर लिए, ठीक है, 100 शेयर्स अगर मैंने फॉरफिट कर लिए तो मैं जब शेयर को फॉरफिट करता हूँ, शेयर फॉरफिट करना या शेयर कैंसिल करना, यानी जब मेरे शेयर कैपिटल में पैसा जा रहा था, शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी अकाउंट, मुझे लाइबिलिटी बढ़ानी थी, तो मैं क्या कर रहा था, बार बार क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, अब मैंने शेयर फॉरफिट किया यानी जब्त किया, तो अब क्या करूंगा, शेयर कैपिटल का अमाउंट कम करना है, तो अब उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो पहला अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर्स पे पूरा का पूरा 10 रुपीज कैंसिल करेंगे, यानी शेयर कैंसिल करना मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा फेस वैल्यू कैंसिल करना, ऐसा नहीं कि जितना पैसा नहीं मिला उतना ही कैंसिल करना, पूरा का पूरा कैंसिल करना, मैं पूरा का पूरा कैंसिल करूंगा, उसका अमाउंट आएगा 1000। फिर 2, मुझे कितना पैसा नहीं मिला था, 400 रुपीज, और कहाँ से नहीं मिला था, वो मुझे पैसा नहीं मिला था सेकेंड कॉल से, ठीक है, शेयर सेकेंड एंड सेकेंड फाइनल कॉल, तो मैं उसको क्रेडिट करके हटाऊंगा, मैं उसको करूंगा क्रेडिट, दैट इज शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मुझे 100 शेयर्स पे 4 रुपीज नहीं मिले, दैट इज 400, और कितने पैसे मुझे मिले थे, अब सीधी सी बात है ना, 100 रुपीज ये है, 400 रुपीज मेरे को नहीं मिले। अब आप लोग एक थोड़ा लॉजिक देखना, मैंने टोटल मंगाए कितने थे, 12 मंगाए थे, मैंने प्रीमियम पे तो इशू किया था, अब मुझे पैसा 1 रुपया मिल गया, प्लस फिर 1 रुपया प्लस 2 रुपया, ये जो 1 रुपया है ये शेयर कैपिटल के लिए था, ये भी शेयर कैपिटल के लिए था, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस 4 रुपया मंगाया वो शेयर कैपिटल, प्लस 4 रुपया मंगाया था वो शेयर कैपिटल, ठीक है। इस 12 रुपये में से मुझे 4 रुपये नहीं मिले और 8 रुपये मिले, ठीक है, 4 रुपये नहीं मिले बट 8 रुपये मिले। आगे इस 8 रुपये में, इस 8 रुपीज में मेरा 6 रुपीज क्या है, शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स, ये तो 4 रुपये शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स था, वो तो हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया, हटा दिया, यानी इट इज नथिंग बट व्हाट, आपको क्लासीफाई करना है इसको 2 चीजों में,
जब भी क्वेश्चन आए फोर फीचर का तो सबसे पहले क्लासीफाई करो अनपेड, सबसे पहले क्लासीफाई करो अमाउंट को, एक तो अनपेड और दूसरा पेड में। अब जो पेड वाला अमाउंट है ना वही होता है फोरफिट, बट पेड में क्लासीफाई करने के बाद आपको क्लासीफाई करना है उसको टुवर्ड्स शेयर कैपिटल और टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। याद रखना आपको ऐसे क्लासीफाई करना है कितना अमाउंट अनपेड है कितना अमाउंट पेड है। जो अमाउंट अनपेड है, जो अमाउंट अनपेड है उस अनपेड अमाउंट को भी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्लासीफाई करना। ठीक है, दोनों क्लासीफाई करना। सिक्योरिटीज कैपिटल का, सिक्योरिटी कैपिटल का अमाउंट पूरा का पूरा और शेयर प्रीमियम का अमाउंट पूरा का पूरा क्या कर देना, उसको क्रेडिट कर देना, हटा देना, वो अमाउंट हट जाएगा, पूरा का पूरा हट जाएगा। अगर एंट्री में शेयर कैपिटल वो हट जाएगा। पेड वाले में क्या करोगे, जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है वो लिखोगे। अब इसके अंदर 8 रुपीज में आप देखोगे तो यहाँ पे 1 रुपीज है, यहाँ पे 1 रुपीज है और यहाँ पे 4 रुपीज है। ये मुझे मिला है शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स, एंड ये जो 2 रुपीज है ये मुझे मिला है किसके टूवर्ड्स, सिक्योरिटी प्रीमियम के टूवर्ड्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अनपेड में क्लासीफाई करने की जरूरत नहीं, अनपेड छोड़ो, अनपेड में कुछ भी क्लासीफाई करने का नहीं, पूरा का पूरा अमाउंट जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया और उसको खत्म कर दिया अकाउंट। बट जो पेड है उसमें क्लासीफाई करना, पेड वाले में क्लासीफाई करना और देखना कि शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट है और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना अमाउंट है। जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है ना सिर्फ उतना ही आपका शेयर फोरफिट में जाएगा। ठीक है, सिर्फ उतना ही मेरा शेयर फोरफिट में जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, क्यों सर सिर्फ उतना ही क्यों गया, देखो ये जो 2 रुपीज है ना 2 रुपीज, ये जब सिक्योरिटीज प्रीमियम में मिला होगा ना तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट में जाके बैठ गया। अब वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो पैसा मिल गया ना तो वो तो यूटिलाइज कर लेंगे, इसके लिए वहां पे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को नहीं छेड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा 6 रुपये क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में चल जाएगा, सॉरी शेयर फोरफिटेड में चल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका चल जाएगा शेयर फोरफिटेड में। तो यहाँ पे आएगा शेयर फोरफिट अकाउंट दैट इज 100 रुपीज और अमाउंट पेड टूवर्ड्स शेयर कैपिटल इज 6 रुपीज। तो यहाँ पे आएगा 600। आप मेरे कंसेप्ट नोट्स देख लेना, उसके अंदर एकदम डिटेल में मैंने कंसेप्ट नोट अच्छे से लिखा है कहाँ पे क्या आएगा कहाँ पे क्या नहीं आएगा। ठीक है, अब एक बार तो मैंने अब शेयर फोरफिट की एंट्री मार दी, शेयर फोरफिट आपका कैपिटल क्रेडिट अकाउंट हो गया, यानी शेयर फोरफिट में जाके बैठ गया होगा। अब क्या होता है, कंपनी इसी शेयर को री इशू करेगी। तो जब री इशू करेगी ना तो दो रास्ते हैं, या तो डिस्काउंट पे करो, प्रीमियम पे करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डिस्काउंट पे किया तो सिर्फ जितना अमाउंट शेयर फोरफिट में है ना उतना ही अमाउंट तक वो डिस्काउंट पे कर सकती है, उसके ऊपर वो नहीं कर सकती। एग्जाम्पल यहाँ पे कितना आ रहा है 600, यानी मैक्स टू मैक्स जब ये री इशू हो गए शेयर 1000 रुपीज के तो सिर्फ 600 तक का ही डिस्काउंट मिलेगा, उसके ऊपर नहीं जा सकते। और अगर सर 600 का डिस्काउंट नहीं दिया, 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला, 200 का, तो क्या करेंगे, तो जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा ना वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो जितना पैसा हम लोग ने लॉस में इशू किया उतना पैसा शेयर फोरफिट में यूज करेंगे और जो भी पैसा बच गया वो किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो यहाँ पे आप आ जाना सेकेंड एंट्री मेरा। अब सेकेंड एंट्री हम लोग ने बोला है 16 को, और 16 को वो बोल रहे हैं कि 16 को हम लोग ने री इशू किया। री इशू कितने पे किया वो देख लेते हैं। री इशू 9 रुपीज पर शेयर पे किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, री इशू 9 रुपीज पर शेयर। तो मुझे बैंक में पैसा आएगा, अगर मैं एंट्री बोलूँ, मुझे बैंक में पैसा आएगा 100 शेयर्स पे 9 रुपीज के हिसाब से 900, और वो चल जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है, पूरा 100 के हिसाब से 9 रुपीज के हिसाब से 100 शेयर्स पे दैट इज 9। अब भी एक चीज बची है, फेस वैल्यू कितनी थी शेयर कैपिटल की, सर 1000 थी। इशू करने के पैसा कितना मिला 900, तो बच गया 100 रुपीज। ये 100 रुपीज मेरा लॉस है, यानी मैंने डिस्काउंट पे इशू किया, और ये पैसा कहाँ से यूज करेंगे हम लोग, शेयर फोरफिट। तो देखो शेयर फोरफिट क्रेडिट था, इसको डेबिट करेंगे, इस अकाउंट को पूरा हटाएंगे, और जितना पैसा हम लोग ने यूज किया था शेयर कैपिटल को कम में इशू करने के लिए यानी लॉस में,
उतना पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और उसको 1000 बनाएंगे और बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी बन जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। 600 रुपये थे उस अकाउंट में, उसमें से शेयर कैपिटल में चल जाएंगे 100 रुपये, कि 100 रुपये लॉस में इशू किया था मैंने, और बच गया जो 500 है वो चल जाएगा मेरा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, समझा? तो दिस इज द एंट्री। अब मैं आपको एंट्री भी एक बार मटेरियल से मैच कराता हूँ। देखो यही सेम एंट्री है मेरा और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अनपेड अमाउंट, ठीक है, एंड टू शेयर फॉरफिटेड, पेड अमाउंट्स ओनली टुवर्ड्स शेयर कैपिटल लिखा है मैंने, शिफ्ट टुवर्ड्स शेयर कैपिटल वाला यहाँ पे अमाउंट आएगा, एंडिंग शेयर फॉरफिटेड, एंड नवंबर 16 में बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू कितना आया 900 और फिर आपने शेयर फॉरफिट करके टू शेयर एंड टू कैपिटल रिजर्व में 600 एंड 500, सेम एंट्री आपकी। तो ये एंट्री चाहिए तो एक बार वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब ना मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिकीनेस पे लेके जाता हूँ। Why I am going on to that trickiness is only one reason, because of only one reason। देखना, क्वेश्चन सुनना, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 100 शेयर्स पे मैं बात करता हूँ। वो ट्रिकीनेस मुझे बताना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब शेयर फॉरफिट थोड़ा आ गया तो लेट मी टेल यू ना, आपके लिए बोनस है, देखना तो देख सकते हो। सपोज करो सेम 100 शेयर्स थे, सेम 100 शेयर्स थे, बट इस 100 शेयर्स पे पैसा शेयर कैपिटल छोड़ जाने, लिमिट जाने दो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया इतना? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। वो वाला मैं एडजस्टमेंट कभी बाद में बता दूंगा अगर आपको जरूरत लगे। वो एक्चुअली मैं क्या बताने जा रहा था कि सर अगर कभी कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं मिला तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे, उस केस में बताओ क्या हो सकता है। तो अगर आपको वो जानना होगा तो बोल देना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो बाई क्रिएटिंग अ 2 एग्जाम्पल जहाँ पे आपके शेयर फॉरफिटेड के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ोगे तो आ ही जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब मैं आपके आंसर मैच करा देता हूँ। पहला आंसर क्या है, 286 2 लाख शेयर कैपिटल और ये वाला अमाउंट। तो देखो ये जर्नल एंट्री आपका इससे मैच हो गया। एक्चुअली आपके बुक में ना पूरा जर्नल एंट्री लिखा नहीं है, ठीक है, उन्होंने जो जो मेन है वही दिया, बट इस क्वेश्चन के फ्लो को पूरा समझने के लिए मुझे पूरा लिखना पड़ा ताकि आपको समझ में आए कि स्टार्ट टू एंड फ्लो क्या है। उन्होंने क्या किया, बीच बीच की एंट्री गायब कर दिए। अब आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, अरे यार पैसा इतना मिला, इसने एंट्री इतने की मारी, क्या करें। तो ये पहला एंट्री आपका मैच हो गया। दूसरा एंट्री इन्होंने अलॉटमेंट का मारा है, सिक्योरिटीज 6 लाख 2 लाख 4 लाख, तो ये आपका ये वाला भी एंट्री मैच हो गया। ठीक है, जो जो एंट्री मैच हो रही है वो एंट्री मैं आपको मैच करा रहा हूँ। ये एंट्री मैच कर ली, ये एंट्री हो गई। ठीक है, थर्ड एंट्री इनकी 8 लाख फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री है। तो यहाँ पे मैंने देखो क्वेश्चन में बोला नहीं था कि बैंक की एंट्री मारो, बट एग्जाम में आप मार देना। तो ये वाली एंट्री मैंने मार दी 8 लाख रुपीज़ की। फिर इनका सेकंड एंट्री है कॉल्स इन एडवांस की एंट्री 32,000, तो अपना 32,000 कॉल्स इन एडवांस का एंट्री हो गया। ठीक है, देन आफ्टर 8 लाख रुपीज़ 32,000 ये वाली एंट्री, तो सेम सेकेंड कॉल मंगाने की और एडवांस की एंट्री। और लास्ट में इनकी ये 2 एंट्रीज है, दैट इज शेयर कैपिटल 1400 600 शेयर फॉरफिटेड एंड ऑल दिस थिंग। तो हम लोग ने ये वाली एंट्री मान ली, शेयर कैपिटल 400 600 वाली चीज, शेयर फॉरफिटेड में 600, और लास्ट में ये वाली जो इनकी एंट्री थी शेयर फॉरफिटेड से शेयर कैपिटल में 100 रुपये ट्रांसफर करना और कैपिटल रिजर्व में 500 ट्रांसफर करना। तो वो वाला आपका एंट्री होगा शेयर कैपिटल में ये, और ये इन्होंने ये वाली एंट्री मिस की है, इसके लिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो दैट्स इट, आई विल सेंड यू दिस थिंग। ठीक है, मैं ये चीज़ आपको भेज दूंगा और ये तो हटा देता हूँ, इसकी कोई सेंस नहीं है, डिलीट करो। ठीक है, तो ये जो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ये भी एंट्री मैं आपको हटा देता हूँ। दैट्स इट, वीडियो समझाओ। अगर अभी भी डाउट हो कहीं पे तो यू कैन कमेंट मी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो ग्रुप में दिख रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे रीच आउट कर सकते। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया बट इस क्वेश्चन को समझने के लिए रिक्वायरमेंट थी। थैंक यू वेरी मच। पिक्चर अभी